हेलो स्टूडेंट्स, JEE 2025 एडवांस का क्वेश्चन है ये और इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक से आया हुआ है और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। और प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर यदि आपको पता है, कंसेप्ट आपको पता है, तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैलकुलेशन बहुत कम है, बस आपसे कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट पूछ रहा है, तो हम आपको ये बताएंगे कि किन कंसेप्ट्स को आपको आना चाहिए जिससे क्वेश्चन आसानी से या इसी टाइप के क्वेश्चंस आसानी से हो सकें। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर, और उस कंडक्टिंग स्फीयर की रेडियस हमको दे रखी है r की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। इसी तरह इस कंडक्टिंग स्फीयर से कुछ 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक चार्ज रखा हुआ है q, और q की वैल्यू हमको गिवन है 10⁻⁸ कूलम। क्या क्या पूछा जा रहा है? सबसे पहले हमको ये पूछता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमें पता करना है। इस स्फीयर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पता करना है। तो जैसे ही q चार्ज हम यहाँ रखेंगे तो इस जो कंडक्टिंग स्फीयर है इसके एक साइड पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इंडक्शन के कारण, और दूसरी तरफ प्लस चार्ज आ जाएगा इंडक्शन के कारण। ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस चार्जेस होंगे। अब हमको जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ ये पूछना चाह रहा है, ये क्वेश्चन जिस पर बेस्ड है, वो ये है कि जो पोटेंशियल होता है डियर स्टूडेंट्स, वो इंड्यूस चार्जेस के कारण सेंटर पर कंसीडर नहीं होता। इंड्यूस चार्जेस के कारण पोटेंशियल सेंटर पर 0 होता है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा सेंटर पर, वो सिर्फ बाहर के चार्ज q के कारण होगा। तो किसी भी चार्ज के कारण एक पर्टिकुलर दूरी पर पोटेंशियल कितना होता है? kq/r। r क्या हो गया? पॉइंट से उस चार्ज के बीच की दूरी। तो यहाँ पर k 9 × 10⁻⁹ आएगा, चार्ज है 10⁻⁸, और r की दूरी है 20 सेंटीमीटर में है, इसलिए 10⁻⁻2 कर देते हैं, एंड आंसर विल बी 450 वोल्ट। सो बहुत ही आसान हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम द स्फीयर टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्राउंडिंग इज दिस। यानी अब हमने क्या किया स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में हमने इस पर्टिकुलर स्फीयर की ग्राउंडिंग कर दी, और अब हमसे पूछ रहा है कि जैसे ही हमने ग्राउंडिंग करी तो आप ये बताइए कि ग्राउंड से इस पर्टिकुलर कंडक्टिंग स्फीयर पर कितना चार्ज फ्लो होगा। यहाँ जो सेंटर पर पोटेंशियल होगा वो होना चाहिए 0, क्योंकि अर्थिंग हो गई है, यही कंसेप्ट इसमें मेन बात है। तो यहाँ पर किस किस के कारण पोटेंशियल होगा? देखिए, एक तो बाहर वाले q के कारण होगा, v ड्यू टू q, और एक होगा अब जो अर्थ ने यहाँ पर चार्ज सप्लाई किया है QE, या अर्थ से जो फ्लो होके आया है, और इन दोनों पोटेंशियल का सम 0 होगा। तो बाहर वाले VQ के कारण पोटेंशियल कितना है? 450, ये अभी थोड़ी देर पहले हम देख चुके हैं। और यहाँ पर इस QE जो कि अर्थ से सप्लाई हुआ है, फ्लो हुआ है, उसके कारण पोटेंशियल हो गया KQE डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब KQE रेडियस हुई 10 × 10⁻⁻2 इज इक्वल्स टू -540। K की वैल्यू रखें 9 × 10⁻9, QE तो मुझे चाहिए 10 × 10⁻2 दैट इज -450। आप वैल्यू रखेंगे तो QE निकलेगा -5 × 10⁻�9 कूलम। तो फ्लो कितना हुआ? ऑब्वियसली ये तो चार्ज आया इस कंडक्टर पर, और शुरू में कंडक्टर कैसा था? न्यूट्रल। तो कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा? इतना ही चार्ज फ्लो हुआ है, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पर सही होता है। ठीक, थर्ड पॉइंट की डिस्कशन करते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमें ये सिखाता है, या ये हमसे पूछ रहा है कि अब आपने ग्राउंडिंग रिमूव कर दी है, तो हम ग्राउंडिंग रिमूव यदि करते हैं तो हमें ग्राउंडिंग रिमूव करने पर स्थिति कुछ ऐसी होगी। तो अगर हमने ग्राउंडिंग रिमूव कर दी है तो कितना चार्ज स्फीयर पर रहेगा? और ये जो एक बार चार्ज स्फीयर पर आ गया ग्राउंडिंग हटने के बाद तो उतना ही रहेगा। सो आंसर विल रिमेन QE इज इक्वल्स टू -5 × 10⁻⁹ कूलम। सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। अब डी ऑप्शन क्या कहता है स्टूडेंट्स, इसको समझने की कोशिश करें। डी ऑप्शन ये कहता है कि जो ये चार्ज अभी 20 सेंटीमीटर पर है उसको हमने 10 सेंटीमीटर और दूरी पर लेकर चले गए। यानी अब हमारा जो चार्ज है वो सेंटर से बेसिकली 10 और दूरी पे चला गया, यानी अब उन दोनों सेंटर और चार्ज के बीच की दूरी हो गई 30 सेंटीमीटर। नाउ हमें सेंटर पर क्या निकालना है? पोटेंशियल। अगेन द वेरी सेम, पोटेंशियल ड्यू टू Q प्लस पोटेंशियल ड्यू टू QE इज इक्वल टू इज द पोटेंशियल एट सेंटर। Q के कारण पोटेंशियल कितना है? K, Q अपॉन दूरी कितनी है? 30 × 10⁻⁻2 प्लस QE का चार्ज कितना है? K, QE अभी निकाला -5 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय R कितना रहेगा? रेडियस 10 × 10⁻⁻2 दैट इज इक्वल्स टू VC। तो दोस्त, जब आप इस VC को सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 150 वोल्ट, एंड दिस इज हाउ वी कैन से कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट इक्वल टू 300 वोल्ट। सो इट्स आंसर इज ओनली A, B एंड C। दो मुख्य बातें सीखी साहब। पहली बात यह है कि पोटेंशियल अगर आपको निकालना है तो इंड्यूस चार्जेस का हमेशा 0 होता है।
दूसरी बात यह है कि अगर किसी बॉडी को अर्थिंग की जाए तो उसके ऊपर नेट पोटेंशियल 0 है, तो जिन जिन चार्जेस के कारण उस पर पोटेंशियल बन रहा है उसको लिखिए और इक्वल टू 0 कर दीजिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी बॉडी पर यदि आपको पोटेंशियल देखना है तो बाहर वाले चार्ज के कारण भी पोटेंशियल को कंसिडर करना पड़ेगा, भले ही वो उससे दूर हो। ओके, आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। मेरा सिर्फ ये सोचना नहीं है कि क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूं, मेरा कंसेप्ट ये है कि मैं आपको हर एक चीज को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकूं कंसेप्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन तो नहीं आएंगे लेकिन स्टूडेंट्स ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो पुराना पढ़ोगे तभी नया सीखोगे। इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि